नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। राहुल गांधी से जुड़ी हुई एक और खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते हुए भारत को बदनाम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के इस समय दौरे पर हैं राहुल गांधी और ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए उन्होंने देश में लोकतंत्र पर खतरा वाले प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाया था। हालांकि अब उनके इस प्रोपेगेंडा और भारत विरोधी बयान पर उन्हें एक पत्रकार ने इंदिरा गांधी से सीख लेने की सलाह दी है। यहां पर अगर बात की जाए तो राहुल गांधी जो लगातार ब्रिटेन के दौरे में है, लंदन में आयोजित भारत पत्रकार संघ यानी कि IJA के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम में उन्होंने एक बार दोबारा से देश को बदनाम करने की कोशिश की। हालांकि वहां पर मौजूद एक पत्रकार ने राहुल गांधी को बताया कि उनकी दादी यानी कि इंदिरा गांधी से जब उनकी गिरफ्तारी के बारे में पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि वह भारत के बारे में कोई भी गलत बात नहीं करना चाहती हैं, खासतौर पर बाहर विदेशों में। दरअसल भारतीय पत्रकार संघ के कार्यक्रम में राहुल गांधी को इंदिरा गांधी के बारे में बताते हुए एक पत्रकार ने कहा कि मोरारजी देसाई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद इंदिरा गांधी लंदन आई थी और तब यहां पर आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिरा गांधी से एक पत्रकार ने उनके भारत में जेल जाने के अनुभव को लेकर सवाल किया था और वहीं इस सवाल के जवाब में इंदिरा गांधी ने कहा था कि वह इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के बारे में कोई भी बुरी बात नहीं करना चाहती। अब आप लगातार भारतीय मीडिया पर हमला कर रहे हैं और आपने कैम्ब्रिज में दिए भाषण में भी यही किया था। मैं आशा करता हूं कि आप इंदिरा गांधी द्वारा कही गई बातों से कुछ सीखेंगे। तो राहुल गांधी पर जो है कड़ा प्रहार किया इस पत्रकार ने। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बोलते हुए भारत को बदनाम करने की नापाक कोशिश की थी। इस कार्यक्रम में बोलने के बाद देश में राहुल गांधी की जमकर किरकिरी हुई थी। लोगों ने सवाल खड़े किए थे राहुल गांधी पर कि यही है क्या 2024 में PM पद के दावेदार कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हालांकि इसके बाद भी राहुल गांधी के भारत विरोधी सुर जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब उन्होंने लंदन में पत्रकार संघ, भारत पत्रकार संघ के कार्यक्रम में भी कैम्ब्रिज वाली बात को दोबारा से दोहराया है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र के ढांचे पर बर्बर हमले हो रहे हैं। मीडिया से लेकर न्यायपालिका, संसद, सभी पर हमला हो रहा है, ये कह रहे हैं राहुल गांधी। आगे कहते हैं कि भारत में लोगों की आवाज उठाने में मुश्किल हो रही है। उन्होंने ये भी कहा राहुल गांधी ने कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि भारत चुप रहे क्योंकि वह यानी कि सरकार चाहते हैं कि जो भारत का है उसे ले सके और इसे अपने करीबी दोस्तों को दे सके। यही विचार है जनता का ध्यान भटकाना और फिर भारत की संपत्ति को 3, 4, 5 लोगों को सौंप देना। अब यहां पर राहुल गांधी की समझ कितनी है वो आप देख सकते हैं। सवाल उठा रहे हैं अंबानी अडानी पर। अरे कुछ दिन पहले ही राहुल गांधी जी, आपकी ही कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश सरकार ने दोबारा से अडानी को जो है यहां पर सीमेंट प्लांट चलाने के लिए जो है डील की अडानी के साथ। अशोक गहलोत जो कुछ समय पहले आपके कांग्रेस अध्यक्ष बनने के प्रबल दावेदार थे, उन अशोक गहलोत ने राजस्थान में यहां पर निवेश करने के लिए हजारों करोड़ रुपए की डील की है यही गौतम अडानी के साथ। लेकिन सवाल फिर भी केंद्र सरकार पर। अगर बात की राहुल गांधी, लगातार चीन का जो प्रेम है राहुल गांधी के साथ वो यहां पर जो है ब्रिटेन के उनके दौरे पर इन स्पीचेस में सुनने को मिल रहा है। चीन को जिस हिसाब से वो बात कर रहे हैं चीन के बारे में। दरअसल राहुल गांधी ने BBC के ऑफिस पर इनकम टैक्स विभाग की हुई कार्रवाई को लेकर भी बात की है। राहुल गांधी ने कहा कि BBC को अब इसके बारे में पता चल गया है, लेकिन ये सब पिछले 9 साल से भारत में लगातार चल रहा है। हर कोई जानता है कि पत्रकारों को डराया जाता है, राहुल गांधी कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि उन पर हमला किया जाता है और धमकी भी दी जाती है। सरकार की लाइन पर चलने वाले पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाता है। अगर BBC सरकार के खिलाफ लिखना बंद कर दे तो ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा।
और सभी मामले गायब हो जाएंगे। लेकिन यहां पर राहुल गांधी से सवाल यह उठता है कि जब बीबीसी से पूछा गया इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए, लगातार यहां पर इनकम टैक्स की तरफ से सवाल किए गए बीबीसी से, उस समय बीबीसी ने चुप्पी क्यों साधे रखी, उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? यहां पर टैक्सेशन में जो गड़बड़ी थी उसको लेकर के जवाब क्यों नहीं दिया इनकम टैक्स का? लगातार पिछले कुछ महीनों से इनकम टैक्स इस जवाब के इंतजार में थी। जब यह जवाब नहीं दिया गया, उसके बाद इनकम टैक्स की तरफ से सर्वे किया गया है। ध्यान दीजिएगा, रेड नहीं की गई है, सर्वे किया गया है। आपको बता देंगे इससे पहले भी राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में भारत विरोधी दुष्प्रचार किया था। अपने भाषण के दौरान राहुल गांधी ने बड़ी संख्या में जो है नेताओं के फोन में पेगासस होने का दावा किया था, वही पेगासस जो सुप्रीम कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाया है। राहुल गांधी ने कहा था कि उनके फोन में भी पेगासस था। उनकी माने तो इंटेलिजेंस अधिकारियों ने राहुल गांधी को फोन कर जो है उनको संभल कर जो है इसे इस्तेमाल करने की सलाह दी थी, क्योंकि फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही थी, ऐसा कहना है राहुल गांधी का। जबकि पेगासस का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाकर के कुछ भी प्रूव नहीं हुआ। राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र में हमला होने की बात कही थी। मीडिया, न्यायपालिका, लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है, ये कहा था राहुल गांधी ने, और कहा कि अल्पसंख्यकों और जनजातीय लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। पहली बार देश में आदिवासी महिला जो है राष्ट्रपति चुन करके आई है, ये नहीं दिखेगा राहुल गांधी को। अपने भाषण में राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के खिलाफ कुछ मुद्दों पर बात करने के लिए उन्हें कुछ नेताओं के साथ गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया था। उन्होंने समाचार पत्रों के स्क्रीनशॉट और पार्लियामेंट के बाहर प्रदर्शन की एक तस्वीर जो है दिखाते हुए यह भी दावा किया। हालांकि अगर बात की जाए तो ना तो तस्वीर और ना ही स्क्रीनशॉट इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि राहुल गांधी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इस तरह की कोई घटना घटी ही नहीं। राहुल गांधी ने जिस तस्वीर को पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट का बताया था, वह दरअसल साल 2020 की है, यानी कि आज से 3 साल पुरानी तस्वीर है। उस समय के हाथरस कांड के बाद की तस्वीर है। हाथरस जाने के रास्ते पर यमुना एक्सप्रेस पे जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोक लिया गया था, उस समय की तस्वीर है। और अभी दिखा रहे हैं, देखो मेरे को जो है किस हिसाब से हालत की जाती है। उस वक्त इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ था, राहुल गांधी फिर भी हाथरस जाने की जिद कर रहे थे। ऐसे में उन्हें कुछ घंटे के लिए जो है डिटेन किया गया था, हिरासत में लिया गया था, जो आम प्रोटेस्टों में भी देखने को मिलता है। और संबोधन के दौरान कई झूठ बोल चुके राहुल गांधी ने अपने ऊपर मुकदमों को झूठा करार दिया। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन पर ऐसे क्रिमिनल केस चलाए जा रहे हैं जो नहीं होने चाहिए थे। आपको बता दें कि देश में लगभग 50 सालों तक राज करने वाले परिवार पर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के मामले चल रहे हैं। और खुद अगर राहुल गांधी की बात की जाए, वो भी बेल पर इस समय बाहर चल रहे हैं। संसद में क्या बोलते हैं उसका जब प्रमाण बोलने के लिए, प्रमाण पेश करने के लिए कहा जाता है, तो राहुल गांधी फिर केरल जाकर के उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन संसद में उसका प्रमाण नहीं देते। संसद में जो भी चीजें बोली जाती हैं, क्योंकि उसके लिए आपको आधार पेश करना होता है। ब्रिटेन में जाकर के भारत के खिलाफ जो है यहां पर जहर उगलते हैं राहुल गांधी। चीन का प्रेम वहां पर नजर आता है, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि यहां पर ये तो डैमेज हो गया, देश भर में बवाल हो गया राहुल गांधी की इन बातों के बाद। तो उसके बाद डैमेज को कंट्रोल करने के लिए दोबारा से पुरानी बातों पर आ जाते हैं, यानी कि 2 ही दिन में 2 अलग अलग स्टेटमेंट प्रो एंड कॉन जो है यहां पर राहुल गांधी की तरफ से सुनने को मिलते हैं। तो ये दिखाता है राहुल गांधी किस हिसाब से, कैसे पॉलिटिशियन है, अपने आप को जो है इतना बड़ा डिप्लोमैट मानते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो रोज किसी ना किसी भाषण में वो विवादों में दिखाई देते हैं राहुल गांधी। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? जो एक खबर सामने आई है, एक पत्रकार ने उनसे कहा कि आप भारत के बाहर आकर के इस तरह से जो है भारत को बदनाम, और ये पहली बार नहीं है, चाहे जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, हर जगह कभी तो भारत की तुलना पाकिस्तान से कर देते थे राहुल गांधी, तो हर बार यही किया है राहुल गांधी ने। बहरहाल अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये खबर सामने आई है, इसको लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो, और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।